देखो भाइयों, जो ट्रैक्टर तैयार कराया गया है स्पेशल 13 फरवरी दिल्ली कूच खाकर तैयार कराया गया है। बम्पर भी बड़ा है तो बैरिकेड भी तोड़ने पड़ेंगे, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से प्रेम तक बैरिकेड भी टूटेंगे। आप ट्रैक्टर देख लो भाई, साइड में जो अपना जो नाम लिखा हुआ है महिंद्रा फार्म ट्रैक, तो इस पे लिखवा दिया भाई ने शामड़ी वाले, जो कि गांव का नाम है शामड़ी। और पछला जो अपना आंदोलन चल रहा था 20-21 वाला, वो मैं सिंगू बॉर्डर पे पार्कर मॉल के शामी शामड़ी गांव वाला का पूरा देसी घी का लंगर आखिरी दिन तक चल रहा था, 378 दिनों तक चल रहा था। और भाई शुरू में तो रागनी वगैरह सारे कंपटीशन हुआ करते। तो भाई जो सरकार तैयारी करने लग गई, सरकार अपनी तैयारी करे, सरकार चाहे बैरिकेड ला ले, चाहे बीट बना ले, चाहे क्या कर ले, जब ये भाड़ा बम्पर वाले ट्रैक्टर आओगे ना, तो सरकार के ना तो बैरिकेड भी रखने हैं, ना ही सरकार की कोई बीट रखनी है। और भाई एक हफ्ते के बाद कहना चाहे है, या दिल्ली हमारी भी तो राजधानी होगी ना, हमारे बुजुर्गों की भी राजधानी होगी या दिल्ली, एक ही राजनेता और व्यापारियों की राजधानी तो है नहीं या। तो भाई हमने भी अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जाकर अपना प्रदर्शन करने का। और आप जावे भी गए, आप करें भी गए, और अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो फिर उसके लिए भाई पुलिस प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो भाई बलबीर जी अपने वीरेंद्र भाई हैं, अपने जिला प्रधान हैं यूनियन के, तो भाई सारे साथी आज यहाँ से ट्रैक्टर पहुंचे थे अकेले गाँव शामड़ी तय। तो भाई 13 फरवरी में इसे 12 बम्पर वाले ट्रैक्टर जाओगे और सारे बैरिकेड हटाते हुए आप दिल्ली जाओगे, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला अगली पंक्ति में खड़े होगा, आप कुर्बानी देंगे। बहुत Ishali din din tayo nung ay ko और अन्य राज्यों में किसान आंदोलन की 13 फरवरी दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है। सबसे पहले अपनी पंजाब में रैली हुई थी 14 दिसंबर की, फिर 2 जनवरी की हुई, फिर उसके बाद 6 जनवरी की हुई। और पिछले अगर 5-6 दिन की बात करें तो हरियाणा में भी 30 जनवरी तक अम्बाला वाली साइड, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, फतेहाबाद में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च हुए। कल सिरसा में 5000 ट्रैक्टरों का मार्च है। और 3 फरवरी को हिसार के नारनौल में भी बहुत बड़ी किसाना की महारैली हुई थी। ये आज हम जिस शामड़ी क्रांतिकारी गांव में खड़े हैं, पिछले आंदोलन में भी इस गांव का विशेष योगदान था। पार्कर मॉल के आगे सिंगू बॉर्डर पर इनका लंगर रहा था, लगातार देसी घी का लंगर चला था। तो आज गोहाना ब्लॉक के भी कई गांवों में मीटिंग हुई है और सब ने ये तय कराया है कि 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच है उसमें बढ़ चढ़ के आप भाग लेंगे। 3 बॉर्डर तय कर दिए गए हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में 250 संगठनों की, और जो 3 बॉर्डर तय करे गए हैं जहां से पंजाब वाले भाई हरियाणा में एंट्री करेंगे। एक बॉर्डर है अम्बाले वाला शंभू बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर है जींद वाला खनौरी पात्रा वाला बॉर्डर, और तीसरा बॉर्डर है सिरसा साइड डबवाली बॉर्डर। तो पीछे से हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसानों के बड़े बड़े जत्थे इन तीनों बॉर्डरों के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करेंगे। और जैसे पिछली बार इन बॉर्डरों में पहुंचकर हरियाणा के किसान भाइयों ने मजबूती दी थी और सारे बैरिकेड हटाने का काम कराया था, उसी तरीके से अब की बार भी जो खनौरी पातड़ा के आसपास जो जिले लगे हैं हरियाणा वाले, उनने पहुंचना है, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचना है 13 तारीख ने। जो अम्बाला के शंभू बॉर्डर के पास जो जिले लगे हैं उन्होंने शंभू बॉर्डर पहुंचना है। जो जिले हमारे अपने डबवाली बॉर्डर के पास लगे हैं उनने वहां पर पहुंचना है। और जैसे जैसे वो काफिला फिर आगे बढ़ता जाओगा, तमाम जिलों के तमाम गांवों के क्रांतिकारी लोग उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अपने झंडे और मजबूत डंडे के साथ जुड़ते जाओगे। मेरी एक हाथ जोड़ के अंत में तमाम साथियों से प्रार्थना है, भाई देखो, ना तो आप आने कोई चुनाव लड़ने, ना आपने कोई चंदा इकट्ठा करना, ना आपने किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करना। हम तो हमेशा कहते आए हैं, ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, ना किसी का राजनीतिक सपोर्ट चाहिए। आप लड़न लाग रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी न बचाने खातर, आप लड़न लाग रहे हैं अपने बेटे बेटी और पोते पोती के भविष्य न बचाने खातर। आपने करड़े होकर लड़ना पड़ेगा। 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच का आंदोलन है, 3-4 जो बड़ी बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जावे, जिस रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे गेहूं का एमएसपी समर्थन मूल्य 4000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा बनता है। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जावे। दूसरी जो हमारी मांग, तीसरी जो मांग है, किसान और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी करी जावे। चौथी जो मांग है, लखीमपुर के घायल और शहीद किसानों को न्याय दिया जावे। इसके अलावा
जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है वो दोबारा तक लागू कराया जावे। और सबसे बड़ी बात जो है, मजदूर भाइयों की भी हमने इसमें मांग शामिल करी है कि उन्होंने साल में 100 दिन की बजाय 200 दिन की मनरेगा के हिसाब से रोजगार दिया जावे, 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जावे और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जावे, ताकि किसान ने मजदूर मिलने में दिक्कत ना रहे और मजदूर ने काम मिलने में दिक्कत ना रहे। मेरे भाइयों, एक जरूर प्रार्थना जरूर करेंगे हम या पूरे हरियाणा वासियों से। गांव-गांव में माहौल बड़ा जबरदस्त है, पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, अलग अलग राज्यों में हम जा रहे हैं। लोगों में एक मतलब मरण मिटने तक का जज्बा है। लोग न्यू कह रहे हैं अगर कुर्बानी देने की जरूरत भी पड़ेगी तो आप कुर्बानी भी देंगे, लेकिन उस जज्बे के साथ आपने एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आपने पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहना है। अगर सरकार, पुलिस प्रशासन कोई भी हिंसा करे है, हमने उस हिंसा का जवाब शांति से देना है, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कोई भी आंदोलन जो जीता जाएगा वो शांतिपूर्वक आंदोलन ही जीता जा सका है। जिस आंदोलन में हमारी तरफ से हिंसा होगी तो न्यू मान लो उस दिन आप आंदोलन हार जाएंगे। आप चाहे बैरिकेड ला ले, चाहे सरकार को भीत बना ले, चाहे कुछ भी बना ले, आप दिल्ली जरूर जाओगे। उसके लिए अगर गोली भी खानी पड़ेगी तो पहली पंक्ति में खड़े होकर आपकी लीडरशिप गोली खाओगी, उसके बाद वाली पंक्तियां अंतिम पंक्ति तक किसान आओगे। और यह मैं आपने विश्वास दिला दूं हूं, अगर गोली भी खाओगे ना तो गोली छाती पे खाओगे, आप पीठ पे गोली नहीं खाओगे।